नमस्कार। तो बाजार में एक नया आईपीओ आया है और ये वाला ना काफी अलग और दिलचस्प है। नाम है गॉडियम आईवीएफ। ये सिर्फ एक और कंपनी नहीं है, बल्कि एक ऐसे सेक्टर की पहली लिस्टेड कंपनी बनने जा रही है जो बहुत तेजी से बढ़ रहा है। तो चलिए पता लगाते हैं कि क्या यह निवेश के लिए एक अच्छा मौका हो सकता है। तो सबसे बड़ा सवाल तो यही है, क्या इसमें पैसा लगाना समझदारी होगी या फिर इससे दूर रहना ही बेहतर है। इस पूरे विश्लेषण के अंत तक उम्मीद है कि एक साफ तस्वीर सामने आ जाएगी, जिससे फैसला लेना थोड़ा आसान हो जाएगा। तो चलिए सबसे पहले फटाफट इसकी जो जरूरी डिटेल्स हैं, जो आंकड़े और तारीखें हैं, उन पर एक नजर डाल लेते हैं। अच्छा, तो कंपनी ने हर शेयर के लिए जो प्राइस बैंड रखा है वो है 75 से 79 रुपए के बीच, यानी निवेशकों को इसी रेंज में बोली लगानी होगी। इस आईपीओ में एक लॉट के अंदर 189 शेयर्स मिलेंगे और हाँ, कम से कम एक लॉट के लिए तो अप्लाई करना ही पड़ेगा। तो इसका मतलब क्या हुआ? मतलब ये कि अगर अपर प्राइस बैंड यानी 79 रुपए के हिसाब से देखें तो एक लॉट के लिए कम से कम 14,931 रुपए का निवेश करना होगा। और ये हैं कुछ बहुत जरूरी तारीखें जिनका ध्यान रखना होगा। देखिए, एप्लीकेशन के लिए सिर्फ 3 दिन मिल रहे हैं, 22 से 24 फरवरी तक। उसके बाद अलॉटमेंट 25 तारीख को और स्टॉक मार्केट में लिस्टिंग 27 फरवरी को होने की उम्मीद है। तो आंकड़े तो हमने देख लिए, लेकिन अब आते हैं असली मुद्दे पर। आखिर इस आईपीओ में ऐसा क्या खास है, वो क्या वजहें हैं जो निवेशकों को अपनी तरफ खींच सकती हैं? चलिए देखते हैं। इसके पक्ष में कुछ वाकई सॉलिड पॉइंट्स है। सबसे पहली और सबसे बड़ी बात है इसका फर्स्ट मूवर एडवांटेज। मतलब ये भारत की पहली लिस्टेड आईवीएफ कंपनी बनने जा रही है। इसके अलावा ये इंडस्ट्री भी ऐसी है जो बदलती लाइफस्टाइल की वजह से तेजी से बढ़ रही है। कीमत के लिहाज से भी इसका वैल्यूएशन वाजिब लग रहा है। और एक और दिलचस्प बात, इसका इशू साइज छोटा है। अक्सर देखा जाता है कि 250 करोड़ से छोटे इशू मार्केट में एक अलग ही मोमेंटम पकड़ लेते हैं। लेकिन जैसा कहते हैं, हर कहानी के दो पहलू होते हैं। तो चलिए अब सिक्के का दूसरा पहलू भी देखते हैं। वो क्या चीजें हैं जो इसमें निवेश करने से पहले हमें सोचने पर मजबूर करती हैं। यहाँ एक सबसे बड़ा रिस्क इसके बिजनेस मॉडल को समझने का है। देखिए, ये कोई आम अस्पताल जैसा बिजनेस नहीं है। अस्पतालों में कमाई बेड से जुड़ी होती है कि कितने पेशेंट भर्ती हुए, कितने दिन रुके। लेकिन आईवीएफ सेंटर्स का पूरा खेल नंबर ऑफ साइकिल्स और उससे भी ज्यादा डॉक्टर के ब्रांड नेम पर चलता है। तो इन दोनों की सीधे सीधे तुलना करना वो ठीक नहीं होगा। और जब बात इसके सबसे जरूरी मेट्रिक यानी नंबर ऑफ साइकिल्स की आती है, तो एक्सपर्ट्स का मानना है कि कंपनी की जो ग्रोथ है ना, वो कुछ खास प्रभावशाली नहीं रही है। हाँ, मैनेजमेंट ने इसका कारण एक्सपेंशन को बताया है, लेकिन फिर भी ये एक चिंता का विषय तो है ही। और फर्स्ट मूवर वाली बात पर भी एक कैच है। भले ये लिस्ट होने वाली पहली कंपनी हो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मार्केट में अकेली है। नोवा आईवीएफ और इंड्रा आईवीएफ जैसे इससे कहीं बड़े स्थापित प्लेयर्स पहले से ही मौजूद हैं, बस वो अभी लिस्टेड नहीं है। सोचने वाली बात यह है कि जब वो बाजार में आएंगे तब मुकाबला बहुत कड़ा हो जाएगा। तो इन सभी पॉजिटिव और नेगेटिव पॉइंट्स को तौलने के बाद आखिर करना क्या चाहिए? फाइनल फैसला क्या होना चाहिए? तो देखिए, जानकारों का कुल मिलाकर निष्कर्ष ये निकलता है, अगर किसी का लक्ष्य सिर्फ लिस्टिंग पर होने वाले छोटे मोटे फायदे का है, तो इसके बारे में सोचा जा सकता है। क्यों? क्योंकि इसका वैल्यूएशन ठीक ठाक है और इशू साइज भी छोटा है। लेकिन अगर कोई इसे लंबी अवधि के लिए अपने पोर्टफोलियो में रखने की सोच रहा है, तो शायद ये उतना अच्छा आइडिया ना हो। इसलिए इसमें अप्लाई करना एक विकल्प है, लेकिन अगर कोई इसे छोड़ भी देता है, तो ऐसा नहीं है कि कोई बहुत बड़ा मौका हाथ से चला जाएगा। तो आखिर में सवाल यही आकर रुक जाता है, क्या निवेशक बाजार में पहले आने वाले इस खिलाड़ी पर दाव लगाएंगे या फिर इंडस्ट्री के बड़े नामों का इंतजार करना बेहतर समझेंगे? ये फैसला तो अब